हेलो बिजनेस लीडर्स, माई सेल्फ सी ए पुलकित गुप्ता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया की सीड फंडिंग स्कीम के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो इस स्कीम में 945 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट की हैं स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए। और ये जो फंड है 2025 तक गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है। और अब तक 477 करोड़ गवर्नमेंट ने 133 इंक्यूबेटर को फंड्स एलोकेट भी कर दिए हैं, और उसमें से 211 करोड़ इंक्यूबेटर्स ने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं, क्या आपका स्टार्टअप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, और अगर है तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस सीड फंडिंग स्कीम के अंदर आपको किस तरीके की फंडिंग मिल सकती है, कितने अमाउंट तक आपको फंड मिल सकता है, और किस पर्पस के लिए आप इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला है ग्रांट, जो कि आपको 20 लाख रुपए तक का मिल सकता है। और ये ग्रांट आपको अवेलेबल होता है प्रोडक्ट वैलिडिटी के लिए, प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए, या प्रोडक्ट ट्रायल के लिए। तो दूसरा है लोन। लोन आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक मिल सकता है। ये फंड जो मिलता है आपको अपना प्रोडक्ट को मार्केट में एंट्री करने के लिए मिलता है, या आपको अपने स्टार्टअप को स्केल अप करना है, या अपने बिजनेस को कमर्शलाइज करना है, तो ये फंड आपको मिलता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रांट और लोन में फर्क क्या होता है। तो ग्रांट क्या होता है, वो एक डोनेशन होती है जिसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती रीपे करने की, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। और जैसे कि आपको पता हुआ कि लोन जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है, आपको उसको एक टर्म के बाद रीपे करना होता है, और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर करनी होती है। तो ये तो आपको तब पता लगेगा जब आपका इंक्यूबेटर आपके स्टार्टअप को फंडिंग दे देगा, और किस टर्म पे देता है, तब डिसाइड होगा कि आपको वो लोन कब रीपे करना है और आपको कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करनी है। तो जब बात आई है इंक्यूबेटर की, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम के अंदर इंक्यूबेटर का क्या रोल होता है, और ये आपको फंडिंग कैसे प्रोवाइड करता है। इंक्यूबेटर वो होते हैं जो स्टार्टअप को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकली, मैनेजियली और फाइनेंशियली। दोस्तों, ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट फंडिंग किसी भी स्टार्टअप को प्रोवाइड नहीं करती है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट पहले इंक्यूबेटर को फंड एलोकेट करती है, और इंक्यूबेटर अपना इंटरव्यूज लेके स्टार्टअप्स का फिर उसमें फंड इन्वेस्ट करते हैं, आइदर एज अ लोन और ग्रांट। तो चलिए जानते हैं कि आपका स्टार्टअप सीड फंडिंग स्कीम के अंदर एलिजिबल है या नहीं है। इसके लिए आपको 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। तो पहला है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, उसका प्रोटोटाइप रेडी रहना चाहिए। दूसरा है आपका स्टार्टअप बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आइदर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी। इसके बारे में और जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीसरा है आपकी कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए अगर आपको सीड फंडिंग स्कीम के अंदर अप्लाई करना है। चौथा है आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर है मिनिमम 50% इंडियन शेयर होल्डर्स होने। पांचवा है आपकी कंपनी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। छठा है जब आप सीड फंडिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपने इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में 10 लाख से ज्यादा कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया हो। और आखिरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सीड फंडिंग सिक्योर करनी है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस कमर्शलाइज होना चाहिए, मार्केट फिट होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट की स्केलिंग की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। तो अगर आपका स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो अब जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब आप सीड फंडिंग स्कीम में अप्लाई करेंगे। तो पहला है जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं उनका आधार कार्ड इसमें लगता है। दूसरा है इसमें ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। तीसरा स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। चौथा है आपके पास एक वीडियो होना चाहिए जो शोकेस करे आपके प्रोडक्ट और सर्विस को। और पांचवा है पिच डेक, जो कि आपके बिजनेस आइडिया को शोकेस करता है। एक अच्छी पिच डेक कैसे बनाए जो आपको फंडिंग आसानी से दिला दे, इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस करा है इस वीडियो में। तो आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे सीड फंडिंग एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है seedfundstartupindia.gov.in पर, अपना लॉगिन क्रिएट करना है। और ये लॉगिन वही होगा जो आपका स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के टाइम पे था। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखेगी।
यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आपको जो कंपनी है उनके डायरेक्टर्स या ओनर हैं उनकी एक किसी भी डायरेक्टर ओनर की डिटेल डालनी होगी, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। और यहाँ से आपको सैंपल बोर्ड रिज़ॉल्यूशन डाउनलोड करना है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको नाम डालना है उसी डायरेक्टर का जो बेसिकली ऑथराइज़ होंगे इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। तो ये आपको ऑथराइजेशन लेटर साइन कराना है सारे कंपनी डायरेक्टर से और यहाँ आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, आप पहुँच जाएँगे सेकंड स्टेप पे। यहाँ पे आपको अपना सिन नंबर आपका ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ जाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट, पैन नंबर एंड एड्रेस, एवरीथिंग। एंड उसके बाद आपको फिल करना है कि आपका स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हुआ तो आपकी सीड फंडिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको उसको यस करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्क्राइब करना है प्रॉब्लम। मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम या बाकी जो चीज़ें हैं आगे जितने भी दे रखी हैं फील्ड्स, तो उसको आप मैक्सिमम 2 लाइन में एक्सप्लेन करें, ज़्यादा लंबा नहीं एक्सप्लेन करें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इतना टाइम इंक्यूबेटर के पास नहीं होता आपकी एप्लीकेशन को रीड करने के लिए और आप पूरा का पूरा ऑलरेडी पिच डेक में एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, तो इसको बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट रखें। दूसरा होता है वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आपको अपने प्रॉब्लम की जो आपका स्टार्टअप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसकी वैल्यू प्रपोजिशन रखनी है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी यूएसपी क्या है, क्या चीज़ है जिस वजह से आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में सेल होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा टारगेट कस्टमर सेगमेंट। तो आपको इसमें बताना है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, कौन आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को बाय करेगा। फिर मार्केट साइज एनालाइज करना है जो कि आप पिच डेक में ऑलरेडी कर चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप मार्केट साइज कैसे अपना डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट का, तो मैंने ऑलरेडी पिच डेक पे वीडियो बनाया है, उसमें इस चीज़ को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हाउ डू यू एम टू स्केल अप, आपको इसको भी डिस्कस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये भी है कि आपका प्रोडक्ट सर्विस स्केल अप होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे जस्टिफाई करनी है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कैसे स्केल अप हो सकती है। फिर आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेवेन्यू मॉडल, कि आप कैसे इस प्रोडक्ट को, सर्विस से को सेल करके पैसा कमाएंगे, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ योर प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टीजमेंट एंड एनीथिंग। फिर आपको बताना है कि आपके कौन की कॉम्पिटिटर्स हैं, वो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, और आपकी वेबसाइट है तो उसका यूआरएल ज़रूर दें, सोशल मीडिया के यूआरएल्स ज़रूर दें। देन आप क्लिक करें सेव एंड नेक्स्ट पर। फिर नेक्स्ट स्टेप है स्टार्टअप टीम। स्टार्टअप टीम में आपको जितने भी आपके फाउंडर्स हैं, जितने भी आपके मैनेजमेंट टीम है, उनकी डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी है। उनका नाम डालना है, उनका बैकग्राउंड डालना है कि उनका पास एक्सपीरियंस क्या था, क्या उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है और क्या उनके पास नॉलेज है। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर डालें। तो बाकी जितने भी आपके को फाउंडर्स हैं कंपनी के या प्रमोटर्स हैं, उनकी आप डिटेल डालें और उनका आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा इधर। और आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आप पूरा एंटर करें, और की टीम जो भी है आपकी, उसके सबके नाम डालें और नंबर्स डालें कि कितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उस टीम में। तो जैसे कि आपकी हो सकता है स्टार्टअप में टीम हो जो एक सेल्स टीम हो सकता है आपकी एक मार्केटिंग टीम हो, आईटी टीम हो, तो उस टीम में आपको डिवाइड करके टीम को क्लासिफाई करना है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके यहाँ पे आपको ऐड ऑन करने हैं कि ईच टीम में आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फंडिंग। सो आपको बताना है कि आपने पहले ही ऑलरेडी फंडिंग ली है या नहीं ली है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीड फंडिंग अप्लाई करने से पहले आपका स्टार्टअप 10 लाख से ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में फंडिंग नहीं अवेल करना चाहिए, तो आपको उसको नो ही क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने इसको यस क्लिक कर दिया तो आपने ऑलरेडी इन एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के अंदर। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ग्रांट लेनी है
या डेट लेना है। इसमें आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर भी एक लोन का ही इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है इन इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स में। फिर आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, तो आप मैक्सिमम अमाउंट डालें ग्रांट में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 20 लाख रुपए। और अगर आपको डेट चूज करना है तो आप 50 लाख रुपए इसमें एंटर कर सकते हैं। फिर अगर आपकी कोई प्रायर फंडिंग है तो आप एंटर करें, नहीं है तो आप एनए ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपको इसको बहुत अच्छे से बताना है कि जो आपको फंड मिलेगा उसको आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, टेस्टिंग में, मैन पावर में, या आप आईपी में लगाओगे, या ट्रैवलिंग होगी, मार्केटिंग होगी, एटसेट्रा। तो ये आपको पूरा इसको डिफाइन करना है। और ये जो अमाउंट है, जो भी ब्रेकअप है अमाउंट का, एक्सपेंसेस का, ये मैच होना चाहिए जितना आप फंडिंग आस्क कर रहे हो। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आते हैं, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरी सीड फंडिंग एप्लीकेशन का। इसमें आपको 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, और उनको ये आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे। इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने से पहले आपको इन चीज का ध्यान रखना है कि वो इंक्यूबेटर आपके सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते भी हैं या नहीं करते। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उस इंक्यूबेटर के पास अभी अवेलेबल फंड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं है। अगर आपने अपना इंक्यूबेटर इस बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा इंक्यूबेटर नियर बाय है आपके स्टार्टअप के, या कौन सा वेल नोन इंक्यूबेटर है, उस बेसिस पे अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाएगी और आपको फंडिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा इंक्यूबेटर आपके स्टार्टअप के लिए बेस्ट सुटेबल है, जिससे आपकी फंडिंग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप मेरे से लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ सीड फंडिंग एप्लीकेशन को फाइल करने में। आपने तीनों इंक्यूबेटर सेलेक्ट कर लिए हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपनी पिच डेक अपलोड करनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कोई वीडियो है जो आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को शोकेस करता है, तो उसका आप यूट्यूब का लिंक यहाँ पे ज़रूर अपलोड करिए। और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि इंक्यूबेटर को डिस्प्ले करना ज़रूरी है, तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। जब आपकी एप्लीकेशन किसी भी इंक्यूबेटर के थ्रू सिलेक्टेड हो जाएगी तो वो आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे ओवर द कॉल, और हो सकता है कि आपसे बोलें जूम मीट में प्रेजेंटेशन देने के लिए, या आपको आपसे फेस टू फेस मिलना चाहें आगे प्रोसेस के लिए। और एक बार इंक्यूबेटर ने आपको सिलेक्ट कर लिया फंडिंग के लिए तो फिर वो आपसे टर्म शीट डिस्कस करेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी और फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आप आपके अपना फंड यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने स्टार्टअप ड्रीम के सपने को साकार करें। इस स्कीम के बारे में आपको और जानना है तो कमेंट करें या मेरे को लिंक्डइन में कनेक्ट करें। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जरूर शेयर करें अपने को फाउंडर और अपने स्टार्टअप बडीज के साथ। धन्यवाद।